Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today we are going to start our last chapter, that is the night sky. So we will be talking about the stars, the galaxies, planets, sun, solar system, universe. तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड जो बातें आपको पता होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आपको ये पता होना चाहिए. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो, राइट. एंड यू ऑल नो दैट वी डू प्रिपेयर फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज द ओलंपियाड्स, राइट. तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो लेक्चर्स देखने हैं सो दैट यू कैन go for both the examinations, either those are the school one or the olympiads, right. So ये आपका मेन गोल होना चाहिए that you are gaining the knowledge को गेन करना is so important and this can only help you in the future also, right. तो अगर आप खुद के दम पर कुछ अच्छा सा करना चाहते हैं then you should definitely watch these video lectures and just gain the knowledge you can. Alright, so let's get started. If you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You can write here TTB08 in the search box of the Telegram ad and then you can see the channels जो कि वहाँ पे drop down list में appear हो जाएंगे for class 8. You can join that channel and access all the DPPs and study material along with the notifications of the next video classes. Alright, now see, this is the team which is going to help you a lot as हम लोग बहुत efforts आपके लिए जो है कर रहे हैं so that we can definitely work for you and आपको जितना knowledge चाहिए examination को crack करने के लिए we provide you in a very fun way. That is what our goal is and that is why we are helping you in such much extent. Alright, and that is the main thing कि ये जो video lectures हैं ये free हैं सभी के लिए. So what you need to do is you need to stay with us, you need to study more with us definitely and you can also share these video lectures to your friends. So आपके goals complete हो and then आपके friends के भी goal complete हो, right? That is the main thing. So you should share these video lectures to every one of your friends, alright? Now the next thing is that I want to tell you is that कि हम ये जो वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं these are free for everybody but हम कुछ और पैकेजेस भी जो है प्रोवाइड करते हैं and to access those packages you can go on our website that is www.talkingtextbooks.in. So when you go on that website you are going to get the two type of packages over there, the full one and the test series. फुल वन के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए स्टडी मटेरियल क्योंकि कई बच्चे इधर उधर बहुत वेंडर करते हैं, अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं स्टार्टिंग का ये ढूंढने में कि उनको क्या पढ़ना है और क्या नहीं, किस बुक से पढ़ना चाहिए किस बुक से नहीं. ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर आपको स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करें कॉम्प्रिहेंसिव तो आपका वो टाइम बच जाएगा, राइट. देन यू कैन सी कि भाई हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो क्लासेस तो समझने में आपको बहुत ईजी रहेगा. देन होमवर्क सबमिशन जहाँ पर आपको होमवर्क करना होगा तो आप वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, स्टडी करेंगे, होमवर्क करेंगे एंड देन यू विल बी सबमिटिंग टू अस. एंड देन कम्स द टेस्टिंग पार्ट. यहाँ पर एवरी वीक यू आर गोइंग टू गिव अ क्विज ट्वाइस, ठीक है, 2 बार आप क्विज देंगे एवरी वीक. तो इससे क्या होगा, आप लेक्चर देखेंगे, क्विज अटेम्प्ट करेंगे, लेक्चर देखेंगे, क्विज अटेम्प्ट करेंगे, तो इसके चक्कर में आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, अपनी नॉलेज को टेस्ट आउट कर पाएंगे कि भाई मुझे ये आया है, ये नहीं आया है, इसमें और थोड़ा मुझे इनपुट देना है, थोड़ी और मेहनत करनी है. तो ये चीज़ें आपको पता चलेगी एंड देन इन द स्मार्ट वे यू आर एबल टू स्टडी वेरी 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 गुड. ऑलराइट, फिर आता है नेक्स्ट पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. बिकॉज पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स वो टेस्ट पेपर्स होते हैं जिनमें आपको ये पता चलेगा कि जो फाइनल एग्जामिनेशन आप देने जाने वाले हैं वो किस पैटर्न पे बेस्ड है. ऑलराइट, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कितना करना है अटेम्प्ट, उसमें कितना एक्यूरेसी स्पीड आपकी होनी चाहिए, राइट. ये सब चीज़ें आपको पता चलती हैं जब आप पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करेंगे. सो बेसिकली सभी कुछ कि भाई क्या पैटर्न है, आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, आपको कितना नॉलेज होना चाहिए, आपका होमवर्क सबमिशन पार्ट, ये सब कुछ फुल पैकेज में इंक्लूडेड है. ऑलराइट, एंड अगर आप सिर्फ टेस्टिंग पार्ट में इंटरेस्टेड हैं कि भाई हम खुद पढ़ लेंगे बट वी जस्ट वांट टू test ourselves, then you can join the test series. Alright, so test series में आपको periodic test papers, recorded in live classes and bi-weekly quizzes ये आपको मिलेंगे. Alright, अब देखिए अगर आप इन packages को join करना चाहते हैं तो you can write my code CY Live to get a 30% discount. And if you want to know more about these packages कि भाई किस तरीके से ये packages आपको help करेंगे, आपको ये इनका सुनना भी चाहिए या नहीं, या फिर आपको थोड़ा जानना चाहिए या नहीं,
सो बेसिकली ये अगर आपको जानना है देन यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर 919549041111. Alright, so you can call us on this number and you can get all the queries resolved over there. So कोई भी query हो you can call us and get it resolved. Alright, अब चलिए आगे चलते हैं. लेक्चर 1 जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज स्टार्स. वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्टार्स. ठीक है, तो ये स्टार्स कैसे हैं, कैसे बनते हैं, हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं, हमें मूव करते हुए दिखाई क्यों नहीं देते हैं, या फिर जो भी कुछ हम लोग स्टार के बारे में जानना चाहते हैं या जानना चाहिए, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. ऑलराइट, so promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. Alright, ये आपको करना है because this is the last chapter. अभी तक के जो 9 chapters हमने स्टडी किए हैं उन सभी को हमें रिमेंबर करना है. राइट, आपको ये कोशिश करनी है कि जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तब आपको इस क्लास का यानी 8th क्लास का 80% कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. और कंटेंट दिमाग में होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको रट रट के दिमाग में भर लो. नहीं, अंडरस्टैंड दैम व्हाई दे आर एज इट इज. वो कैसे हैं, क्या है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट मोशन, तो मोशन क्या है, कैसा होता है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो सभी तरीके के मोशन को. ये चीजें सोच के आपको इनको पूरा जो नॉलेज है उसे अपने दिमाग में बिठाना है. ठीक है, रटना नहीं है बिकॉज रटने से कुछ नहीं होगा. रटने से आप सिर्फ थोड़े ही दिनों के लिए उसको रिमेंबर कर पाओगे. लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको बनाने के लिए यू नीड टू रिपीट इट अगैन एंड अगैन एंड दैट इज व्हाई रिवीजन कम्स इनटू द प्ले. Alright, so basically you need to revise so that that content stays in up your brain for a very long time. Alright, that is the main thing I want to tell you. So you should remember it. So basically देखो, अब हमें आज के दिन जो पढ़ना है, we will be talking about little bit about universe and then stars and then properties of stars. different properties हम लोग उसके बारे में देखेंगे. ठीक है, so let's get started. Let's talk about universe. So आप लोग को क्या लगता है कि universe क्या है? क्या वो एक जगह है, क्या वो एक चीज है, या फिर यू कैन से इट इज लाइक जस्ट एनीथिंग. बट मैं आपको बता दूं, यूनिवर्स इज अ स्पेस. ठीक है, इट इज अ स्पेस जहां पर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहां पर स्टार्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहां पर गैलेक्सीज एग्जिस्ट कर रही हैं, बहुत सारी गैसेस, डस्ट और बहुत सारी चीज़ें लाइक हमारा प्लैनेट्स, राइट, सन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जहाँ एग्जिस्ट करती हैं, जिस स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्स. ठीक है, सो वी लिव इन द यूनिवर्स. बेसिकली इट इज़ अ स्पेस. जिस तरीके के हमारा जैसे अर्थ पे लैंड है एंड वो लैंड भी कंट्रीज में डिवाइडेड है, राइट. तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम जब कभी भी बताते हैं कि हम यहाँ रहते हैं, तो वी टॉक अबाउट अ स्पेस और वी टॉक अबाउट अ यू कैन से अ प्लेस, राइट, कि भाई हम यहाँ रहते हैं. दैट इज द मेन थिंग एंड दैट इज हाउ यूनिवर्स कैन बी टेकन. यूनिवर्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, जस्ट लाइक अ प्लैनेट. प्लैनेट इज एन ऑब्जेक्ट बट यूनिवर्स इज नॉट एन ऑब्जेक्ट. ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर हम एग्जिस्ट करें, जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स एंड ऑल द अदर थिंग्स है, एस्ट्रॉइड, मीटियोर्स, कॉमेट्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, इंटरस्टेलर मैटर, गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, ये जहाँ पर है दैट इज यूनिवर्स. ऑलराइट, और आपको पता है ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है कंटिन्यूसली. ऑलराइट, सो मीन्स दिस इज अ स्पेस जो कि बाउंडेड नहीं है. इट इज एक्सपेंडिंग एवरी सिंगल डे. ठीक है, इट इज एक्सपेंडिंग मोर एंड मोर विद वेरी हाई स्पीड. ऑलराइट, सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये कोई यू कैन से अनबाउंडेड स्पेस नहीं है. ठीक है, इट इज अनबाउंडेड एक्चुअली, इट हैज नो बाउंड्रीज. ये फैलता जा रहा है, फैलता स्प्रेड आउट होते जा रहा है. सो इट इज अ स्पेस, बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पे यू कैन से 100 बिलियन गैलेक्सीज एग्जिस्ट कर रही हैं. Alright, so basically it is so vast and it is so unbounded, so we can say it is spreading more and more. So it is a space where we live and the space is getting spreading more and more. Alright, so when we talk about the universe, we talk about that the universe is the vast expanse of space which includes everything that exists. All the stars, planets, satellites, clouds of dust and gases, everything included which is present around us exist in the universe. ठीक है, तो यूनिवर्स एक जगह है, एक स्पेस है जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं. इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट थिंग आता है कि जब कभी भी हम यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं, लाइक प्लैनेट्स किस तरह मूव कर रहे हैं, गैलेक्सीज किस तरह मूव कर रही हैं, हाउ वी कम इनटू द एग्जिस्टेंस. व्हेन वी टॉक अबाउट दीज एंड व्हेन वी स्टडी अबाउट दीज, so we what do which branch do we study? We study astronomy.
ठीक है, तो जब कभी हम यूनिवर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं जिनसे हम यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हैं बेसिकली, तो दैट इज इंक्लूडेड इन दी एस्ट्रोनॉमी. सो वी स्टडी एस्ट्रोनॉमी, इसका मतलब हम यूनिवर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम लोग प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं, यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, दिस इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी. ठीक है, देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. The study of astronomy involves the methods and instruments used for the study of universe. Because देखिए, आपको क्या करना होगा, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना होगा so that you can study about the universe. जैसे टेलीस्कोप्स, you should know about the telescopes. टेलीस्कोप कैसे काम करता है, तुम किस तरीके से दूर तक के डिस्टेंसेस को देख पाओगे, उस टेलीस्कोप की कोई लिमिट भी होगी, राइट? जो आप कितने तक का स्टडी कर पाओगे, फिर वेरियस ऑब्जर्वेशंस लेना, उन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकालना, राइट? तो ये जो स्टडी हम करते हैं दैट इज इंक्लूडेड इन द एस्ट्रोनॉमी ब्रांच. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस. व्हाई सो? हमें एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस जानने की क्या जरूरत है? बिकॉज देखिए, हमारा सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है ये हम किलोमीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा है, वी एक्सप्रेस इट इन किलोमीटर्स. लेकिन जब हम बहुत दूर के स्टार्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टार है, ठीक है, हमारे पास मतलब हम सन के बाद जो हमारे पास है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो दैट इज द प्रॉक्सिमा सेंचुरी. अब वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी कितना दूर है, उसका डिस्टेंस हम जब मेंशन आउट करेंगे तो हम किलोमीटर्स में नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज सो लार्ज डिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं वेरी मच एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस. बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस होता है. सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े स्टार्स और दूसरी गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंसेस, एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट दी हमारी गैलेक्सी एंड अदर गैलेक्सी एंड उसमें प्लेस बहुत सारे स्टार्स एंड हेवनली बॉडीज, जब हम इनके डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो हम किलोमीटर यूज नहीं कर सकते. वी नीड मच लार्जर यूनिट्स, एंड हियर कम्स द रोल ऑफ द लाइट ईयर. ठीक है, सो पहली एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं लाइट ईयर, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, एंड दिस इज द डिस्टेंस जो कि लाइट कवर अप करती है इन 1 ईयर. मतलब लाइट जिसको अर्थ तक पहुंचने में सिर्फ 8.3 मिनट्स लगते हैं, सिर्फ इतना सा टाइम लगता है उसे अर्थ तक पहुंचने में. जस्ट इमेजिन कि वो एक साल में कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती होगी, राइट? दैट इज द डिस्टेंस नोन एज द लाइट ईयर. एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है लाइट, दिस इज द लाइट ईयर, एंड दैट इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, एंड दैट इज व्हाई वी एक्सप्रेस दिस मच ऑफ यूनिट, जिनको हम बड़े बड़े डिस्टेंसेस में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, सो देखिए, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी है, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, राइट? अब देखिए, 1 ईयर के अंदर कितने यू कैन से सेकेंड्स होते हैं, 365. 1 ईयर में 365 डेज होते हैं. 365 मल्टीप्लाइड बाय 24, बिकॉज 1 डे में 24 आवर्स होते हैं. देन 24 इज मल्टीप्लाइड बाय 60, बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. एंड देन 60 इज मल्टीप्लाइड बाय अगेन 60, बिकॉज 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. सो 1 ईयर के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं, 365 multiplied by 24 multiplied by 60 multiplied by 60. Alright, and now you know the time. एक साल में कितने सेकेंड्स होते हैं अब आपको पता चल गया है. You know the speed of the light, right? तो आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं using the formula speed is equals to distance upon time. Using this formula you can calculate the distance and you will be knowing that 1 light year में कितना डिस्टेंस होता है if we express that in terms of kilometer. So देखिए, 1 light year का मतलब कितना हुआ, speed multiplied by the time. So this whole thing is the time. 365 multiplied by 24 multiplied by 60 multiplied by 60. तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा टाइम है and this is the speed. So speed multiplied by time हमें क्या मिलेगा, हमें मिलने वाला है distance and the light year is the distance. अब देखें इसको कैलकुलेट करने पे how much you will be getting. You will be getting 1 light year equals to 9.46 multiplied by 10⁻12 kilometer. Now see, this is so much big distance जो कि light 1 year में ट्रैवल करती है. वो लाइट कितना करती है, 9.46 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 किलोमीटर. इतना ज़्यादा डिस्टेंस वो 1 ईयर में ट्रैवल करती है एंड हम इस डिस्टेंस को यूज करते हैं टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस बॉडीज. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आती है, वी टॉक्ड अबाउट दैट
जो नेक्स्ट यूनिट आती है दैट इज द पारसेक, ये लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। सो दैट इज द पारसेक। पारसेक क्या होता है, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स, ठीक है। सो 3.26 लाइट ईयर्स को जब हम मिलाते हैं तो वी कॉल दैट 1 पारसेक, alright। So matlab this is so much big distance and we express the distance between the heavenly bodies, the stars, we express that distance in the terms of the light year or the parsec, ठीक है। So हम ये दो यूनिट्स यूज करते हैं, इसके अलावा भी हम लोग करते हैं मेंशन दैट इज द लाइट मिनट, ऑलराइट। सो यहाँ पर हम बोलेंगे कि लाइट अगर इसी स्पीड से जा रही है जितना वो रेगुलर उसका स्पीड है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको अगर हम 1 मिनट में ट्रैवल बताना चाहेंगे कि भाई 1 मिनट के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है लाइट, ठीक है, वो कितना होगा, दैट वुड बी द लाइट मिनट, ठीक है। तो देखिए लाइट मिनट में हम लोग कैसे देख सकते हैं, इतना उसका स्पीड मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट, ऑलराइट। सो वी कैन गेट हियर एज द 18 × 10⁶ किलोमीटर। तो ये जो लाइट है वो 1 मिनट के अंदर 18 × 10⁶ किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है, राइट। सो वी एक्सप्रेस लाइट मिनट, पारसेक, लाइट ईयर, ये जो डिस्टेंसेस हैं ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस में आते हैं बिकॉज दीज आर वेरी बिग डिस्टेंसेस, बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस होते हैं एंड दैट इज व्हाई दीज कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, ठीक है। तो इनको आप नोट कीजिए बिकॉज दीज आर द इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। Alright, now let's talk about the next thing. These are the stars and let's talk about what are these. So basically स्टार हमें पता है कि वो एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, स्टार खुद की लाइट देते हैं, खुद की हीट देते हैं, राइट। सो दे दो आर टर्म्स एज द लुमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड स्टार्स क्योंकि खुद का हीट और खुद का लाइट रखते हैं, दिस मीन्स दे हैव अ वेरी हाई टेम्परेचर, yes and those are the heavenly bodies। हालांकि आप जब आसमान में देखेंगे तो आपको बहुत ही पॉइंट साइज स्टार्स नजर आएंगे but those actually are very 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 heavenly body। आपको पता है हमारा जो सन है that is a star, right। ये सन मिडिल साइज स्टार है, तो मतलब इससे बड़े भी स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं और इससे छोटे भी स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं, alright। so you can get a star much bigger than the sun and sun is very big। उसने क्या किया हुआ है, सारे प्लैनेट्स को अपने चारों तरफ होल्ड अप करवा के रखा हुआ है, उसको रिवॉल्व करवाता है सभी प्लैनेट्स को, राइट। तो इसका मतलब स्टार जितना बड़ा है उससे भी बड़े अगर कोई स्टार होगा तो मतलब वो कितना बड़ा होगा एंड उसके पास कितनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पावर होगी कि वो दूसरे कितने बड़े बड़े प्लैनेट्स को और कितने लार्ज डिस्टेंसेस ऑब्जेक्ट्स को अपने चारों तरफ रिवॉल्व करवा सके, राइट। सो नाउ यू कैन गेट कि जो स्टार्स होते हैं दे आर हेवनली बॉडीज, वो हमको सिर्फ पॉइंट नहीं होता है, पॉइंट साइज नहीं होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि हमसे कितने दूर हैं, तब वो हमको जरूर जो है पॉइंट साइज दिखाई देते हैं, ऑलराइट। सो देखिए स्टार्स आर हेवनली बॉडीज दैट आर एक्सट्रीमली हॉट एंड गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन, बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और खुद की लाइट देते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी ऑब्जेक्ट खुद की लाइट देती है इसका मतलब उस वक्त उसका टेम्परेचर बेहद ज्यादा है, राइट। जैसे सन खुद की लाइट दे रहा है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है एंड दैट इज सो मच बिग डिस्टेंस। सोचिए 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। एंड आप देखिए 6000 डिग्री सेल्सियस कितना बड़ा टेम्परेचर है, कितना ज्यादा टेम्परेचर है, ऑलराइट। दैट इज द मेन थिंग व्हाट यू नीड टू नो अबाउट। देखो स्टार्स आर मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। स्टार्स एक्चुअली कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं होता है जो ग्लो कर रहा है या फिर जिसका टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। स्टार आर मेड अप ऑफ गैसेस, वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस, मेनली उसके अंदर हाइड्रोजन होता है, ठीक है, एंड हीलियम भी होता है, वो थोड़े कम अमाउंट में होता है। उसके अलावा बहुत हैवी एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि काफी कम अमाउंट में होते हैं, बट मोस्टली द स्टार्स आर मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन लेवल, ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट। सो बेसिकली देखो जैसे हमारा स्टार है, हमारा स्टार यानी कि सन, ये सन हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, और भी उसके अलावा
और भी ज़्यादा यू कैन से 1% अदर वहाँ पर गैसेस प्रेजेंट हैं जो कि बहुत हैवी एलिमेंट्स में हैं, राइट। सो बेसिकली वहाँ पर हम ये बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन सन के ऊपर होती हैं ये मेनली बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन होती हैं, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन कि जितने स्टार्स हैं वो सब के सब किस में, उनमें ज़्यादातर अमाउंट किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। एंड देन कम्स द हीलियम पार्ट, ठीक है। देखो, inside the stars hydrogen is continuously being converted into helium by fusion reaction, and this process releases tremendous amount of energy which is given out as heat and light. So देखो, ये जो रिएक्शन आपको बताई है दिस इज नोन एज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इसे हम बोलेंगे, ये तो फ्यूजन रिएक्शन है, राइट, इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो देखो, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन ये ऐसी रिएक्शंस हैं जो बेहद ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती हैं। जैसे कि सन के ऊपर न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत होता रहता है एंड दैट इज द रीजन कि उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है और वहाँ पे एनर्जी इतनी ज़्यादा है। ऑलराइट, सो बेसिकली हर एक स्टार के अंदर यही होता है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन वाली रिएक्शंस वहाँ पे कंटिन्यूसली होती रहती हैं। दैट मीन्स हाइड्रोजन कंटिन्यूसली हीलियम में कन्वर्ट होते रहता है, ठीक है। तो दैट इज द मेन रीजन। और जब ये कन्वर्जन होता है वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, गिव आउट होती है। दैट एनर्जी कम्स टू अस। तो मतलब सन के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शंस हो रहे हैं उसकी वजह से हमें हीट और लाइट एनर्जी मिल रही है, ठीक है। Now let's see, stars vary in color depending on their temperature. खुद का टेम्परेचर के बेसिस पे स्टार बहुत अलग अलग कलर्स के होते हैं। जैसे कि हमारा सन एक येलो स्टार माना जाता है जिसका टेम्परेचर कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही रेड स्टार्स भी होते हैं, वाइट स्टार्स भी होते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन देयर टेम्परेचर। जितना होगा टेम्परेचर वो उतना ही आपको कलर दिखाई देगा, ठीक है। Now let's see. The colors are the same as one would observe when a piece of metal is heated. जब आप आयरन को या फिर किसी और मेटल को हीट अप करते हो तब आपको जो लेवल ऑफ कलर्स अलग अलग वेरियस कलर्स दिखाई देंगे उसी के बेसिस पे स्टार्स के भी कलर्स होते हैं। जैसे आपको जब कभी आप हीट करेंगे तो वो आपको दिखाई दे सकता है, लाइक पहले येलो दिखाई देगा, फिर वो रेड हॉट बनेगा, रेड हॉट के बाद वो बिल्कुल वाइट बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन हो रही है, जो कलर आपको विजिबल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं किसकी वजह से, उसके टेम्परेचर की वजह से। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो वाइट की तरफ बढ़ते जाता है, ठीक है, उसका कलर। देखिए, द मेटल फर्स्ट ग्लोज रेड हॉट, देन ब्राइटर, देन येलोवर अंटिल इट इज व्हाइट हॉट, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट कलर्स आपको मिल रहे हैं दैट कलर्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर कि भाई उस वक्त उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। द सेम हैपन्स इन द स्टार्स बट इन रिवर्स ऑर्डर। यही होता है स्टार्स में लेकिन उल्टे ऑर्डर में होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आवर सन इज अ येलो स्टार विद अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ 6000 डिग्री सेल्सियस। सो सन का जो टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर, दैट इज 6000 डिग्री सेल्सियस एंड इसको हम बोलते हैं येलो स्टार, ठीक है। देखो, stars appears to be moving in the sky from east to west due to the rotation of the earth on its axis from west to east. यही तो रीजन है। हमें ये बात पता है कि सन जो है वो ईस्ट से सनराइज होता है एंड वेस्ट में जाके सेट हो जाता है, सनसेट जिसे हम कहते हैं, राइट। सो देखो वो कैसे गया, ईस्ट टू वेस्ट गया, बट ऐसा क्यों हुआ, वो वेस्ट टू ईस्ट क्यों नहीं मूव कर रहा? द रीजन इज हमारी अर्थ का रोटेशन। देखो, जैसे आप कभी ट्रैवल करते हो ट्रेन में, ठीक है, तो आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो इन द लेट्स से ईस्ट डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बाकी के जो घर, आसपास पेड़, पोल्स हैं वो कैसे दिखाई देंगे? पीछे जाते हुए, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आप ईस्ट में जा रहे हैं ट्रेन में बैठ के तो आपको बाकी सारी चीजें पीछे जाती हुई दिखाई देंगी, आपको विजिबल होंगी कि वो पीछे जा रही हैं, राइट। तो आपको वो वेस्ट में जाती हुई दिखाई देंगी। अपोजिट हुआ कि नहीं? यही रीजन है हमारी अर्थ क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। अब क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट वो रोटेट कर रही है तो जो स्टार है वो यानी कि हमारा सन वो हमें कैसे रोटेट होता हुआ दिखाई देता है? अपोजिट डायरेक्शन में। एंड दैट इज व्हाई इट इज कम राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। दैट इज द मेन रीजन कि आपको ईस्ट टू वेस्ट सभी स्टार्स मूव करते हुए दिखाई देते हैं, नॉट ओनली सन बट अदर स्टार्स ऑल्सो। ऑलराइट, stars twinkle because we look up at the stars through air that is constantly blowing about, so we receive their light as unsteady and they seem to twinkle. Twinkling मतलब
उनकी इंटेंसिटी जो होती है, उनकी जो लाइट इंटेंसिटी जो हम तक आ रही है वो कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है. दैट इफेक्ट इज नोन एज द ट्विंकलिंग. आपको वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देता है. इसका मतलब उनकी इंटेंसिटी कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है. राइट. अब ये क्यों हो रहा है? देखिए, जब कभी भी लाइट वैक्यूम से होते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, उस वक्त हमारी जो विंड, उसे एक एनवायरमेंट मिलता है, बिकॉज एयर इज प्रेजेंट इनसाइड द एटमॉस्फेयर. राइट. सो वहां पर हम बोल सकते हैं एयर जब मूव कर रही है, सो विंड मूविंग, एंड बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, बिकॉज वी हैव स्टडीड द रिफ्रैक्शन. राइट. रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से एंड द कॉन्स्टेंटली ब्लोइंग विंड की वजह से हमें वो लाइट अनस्टीडी नजर आती है. एंड दैट इज द रीजन कि हमें वो इफेक्ट आता है, कभी ज्यादा इंटेंसिटी, कभी कम इंटेंसिटी. तो हमको ये लगता है दैट दे ट्विंकल, बट एक्चुअली में दे आर नॉट ट्विंकलिंग. देयर लाइट जो है वो सेम ही इंटेंसिटी से हम तक पहुंच रही होती है. ठीक है, बस हमको दिखाई ऐसी देती है. तो आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए. Alright, now let's move and let's study more about the stars. So देखिए, stars हमें point size क्यों दिखाई देते हैं? Because they are very 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 far away. Even billions of light years away stars हैं. सोचिए, light years वो भी billion of light years. These are so much big distances and they travel. Like उनकी जो light है वो हम तक पहुंच रही है. सो बेसिकली ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम तक जो लाइट पहुंच रही है, दैट लाइट इज फ्रॉम द पास्ट. मतलब वो लाइट बहुत सालों पहले एमिट हो चुकी है, बट हम तक पहुंचने में उसे बहुत टाइम लग गया. एंड मे बी वी आर लुकिंग एट द पास्ट. जो लाइट हमें आ रही है वो पास्ट से आ रही है. इट कैन हैपन. राइट. सो बेसिकली ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर वेरी फार अवे. दे आर वेरी 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 फार अवे. नाउ सी, the stars, much like our sun, are celestial bodies which continuously emit heat and light. स्टार्स बड़ी बड़ी सेलेशियल बॉडीज होती हैं जो कंटिन्यूसली हीट अप होती हैं, हमें लाइट देती हैं. ठीक है, और हमें हीट देती हैं, जिसमें से एक है हमारा सन. तो हमारा सन जो है वो मीडियम साइज का स्टार है. ठीक है, और क्योंकि वो पास भी है, इट अपीयर्स बिगर टू अस बिकॉज इट इज नियरेस्ट टू द अर्थ. हमारे पास भी है तो भी वो इसी वजह से हमको बड़ा दिखाई देता है. ठीक है, लेकिन जो हमको पॉइंट साइज स्टार्स नजर आते हैं, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. बहुत दूर हैं. दैट इज द रीजन कि हमें वो कैसे दिखाई देते हैं. जो पास के जो होते हैं वो तो हमें काफी अच्छे से दिखाई देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा सन. एंड जो बहुत दूर होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे दिखाई देते हैं, पॉइंट साइज. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर सो मच फार अवे दैट द लाइट फ्रॉम दैम टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीच द अर्थ. मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं किसी भी बहुत दूर वाले स्टार्स को धरती तक लाइट पहुंचाने में. एंड इसी वजह से मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि हो सकता है हम तक जो लाइट पहुंच रही है थ्रू द स्टार्स इज फ्रॉम द पास्ट. सो वी आर सीइंग एट द पास्ट. राइट, हम पास्ट में देख रहे हैं. हो सकता है अभी प्रेजेंट में वो स्टार हो ही ना, लेकिन फिर भी हम तक लाइट पहुंच रही है, तो मे बी वी आर लुकिंग एट द पास्ट. सो दैट इज सो मच अमेजिंग थिंग. राइट, फटाफट से नोट कर लो इसे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज. व्हाई डज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्टार्स नॉट चेंज व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ. दो स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें कभी बदलता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? वो हमेशा वैसे के वैसे उतने ही डिस्टेंसेस पे क्यों नजर आते हैं? बल्कि हमें तो ये बात पता चली है कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग. यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तो इसका मतलब दे शुड बी मूविंग फार अवे. एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए, उनके बीच का डिस्टेंसेस इंक्रीज हो जाना चाहिए. राइट, बट फिर भी वो हमें मूव करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? द रीजन इज दे आर फार अवे. दैट इज द ओनली रीजन. देखिए,
स्टार्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत तेजी से वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एवरी सिंगल सेकेंड, ऑलराइट, तो बहुत ही तेजी से वो दूर जा रहे हैं एक दूसरे से. However, when viewed from the earth, the distance between them does not seem to change because they are very far away from us. हमको नजर नहीं आता कि भाई उनका डिस्टेंस चेंज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमको ये समझ नहीं आता है, ठीक है, हमको पता भी नहीं चलता कि वो डिस्टेंस चेंज भी हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वो इतने दूर हैं कि उनका जो डिस्टेंस है, उनका जो रेस्पेक्टिव डिस्टेंस उनके बीच का इंक्रीज हो रहा है, वो हमको विजिबल ही नहीं होता, इतने ज्यादा दूर होते हैं वो, ठीक है. Hence any change in the distance between them does not become perceptible in few years or few hundred of years. तब तक हमको पता नहीं चलता कि भाई कुछ साल हो जाएं, 100 ऑफ ईयर्स तक सोचिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई इन दोनों के स्टार्स के बीच में कोई डिस्टेंस आया भी है, कुछ इंक्रीज हुआ भी है या नहीं, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे. हालांकि वो बहुत तेजी से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब वो हमें एक्सपेंड होते हुए दिखने चाहिए, बट विजिबली नहीं होता बिकॉज दे आर वेरी फार अवे, ठीक है. तो दैट इज द मेन रीजन कि हमें पता ही नहीं चलता दैट दे आर मूविंग अवे और नॉट, दे आर, हमको वहीं पे स्टिक होते हैं, ऐसे लगता है कि वहीं के वहीं पर ही है, ऑलराइट. फटाफट से नोट कर लीजिए इसे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं. Why do the stars appear to move from east to west? इसका आंसर तो हम देख ही चुके हैं. स्टार हमें ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन की वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है. दैट इज द रीजन कि स्टार्स हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देते हैं, जस्ट लाइक सन, ठीक है. दैट इज द रीजन कि स्टार्स हमें ईस्ट टू वेस्ट मूविंग दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारी सन रोटेट, हमारी जो अर्थ है दैट्स रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है. दैट इज द रीजन कि वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, ईस्ट टू वेस्ट को रोटेट होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है. फटाफट से नोट कर लीजिए इसे. चलिए अभी एक और क्वेश्चन का आंसर देते हैं. Why does the pole star Polaris और ध्रुव तारा not change its position in the sky? अब ये जो स्टार है, पोल स्टार जिसे हम कहते हैं, पोलैरिस जिसे हम कहते हैं, हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं, इसका पोजीशन चेंज होते हुए क्यों नहीं दिखाई देता? जब सारे जो स्टार्स हैं उन सब का पोजीशन चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, मीन्स हमें कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता है सारे के सारे स्टार्स दे आर मूविंग लाइक दैट, ठीक है. बट पोल स्टार क्यों नहीं दिखता? वो इसलिए बिकॉज वो ऐसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन से हमारी अर्थ रोटेट करती है. तो मतलब हमारी अर्थ जो है, ये बात हमें पता है, दैट इज इट इज टिल्टेड. उसकी जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट हमारी अर्थ रोटेट करती है, उसकी जो एक्सिस है दैट एक्सिस इज टिल्टेड अबाउट इट्स ओरिजिन, उस ऑर्बिट, सॉरी नॉट ओरिजिन, ऑर्बिट से जो है वो हल्की से टिल्टेड है, ऑलराइट, किसी एंगल पे है वो. दैट इज द मेन थिंग. अब क्योंकि वो टिल्टेड है तो जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करती है, उसी एक्सिस के बिल्कुल अलोंग सीध में जाके वो पोल स्टार है. तो हमारी अर्थ तो ऐसे रोटेट करती है, और लेकिन वो तो वैसा का वैसा उसी डायरेक्शन में दिखाई देगा. दैट इज द रीजन, बिकॉज इट इज अलोंग द, हमारी एक्सिस जो है उसके अलोंग है. दैट इज वाई हमको वो कभी भी मूव करता हुआ नहीं दिखाई देता, एक ही पोजीशन पे आपको मिलेगा एवरी सिंगल टाइम. और जो ये पोल स्टार है ये हमेशा हमें नॉर्थ की तरफ मिलेगा, ठीक है. तो मतलब जहां हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक नॉर्थ पोल के ऊपर पोल स्टार है, ठीक है. सो देखिए, द पोल स्टार इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन विच इज डायरेक्टली अबव द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ्स एक्सिस. Thus it is position relative to the earth does not change in hand, it appears stationary. देखिए ये है अर्थ की एक्सिस विच इज टिल्टेड, ठीक है, और इसी डायरेक्शन के बिल्कुल सीध में बहुत दूर है पोलैरिस, ऑलराइट. सो दैट इज द रीजन कि आपको ये पोल स्टार कभी भी ऐसे जो है मूव करते हुए नहीं दिखाई देगा, बिकॉज वो तो हमेशा ऐसे रहेगा. अर्थ जो है वो ऐसे रोटेट करेगी,
अब ये वाले स्टार जो इधर हैं वो सारे तो चेंज होते हुए दिखाई देंगे, उनका पोजीशन चेंज होता हुआ दिखाई देगा, बट ये बिल्कुल सीध में है। दैट इज द रीजन कि अगर ये रोटेट करेगा तो हमें ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा, ये पोलरिस वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाउ डज द पोल स्टार हेल्प ट्रैवलर्स एंड सेलर्स एट नाइट? कैसे वो रात में पोल स्टार जो है वो ट्रैवलर्स एंड सेलर्स को हेल्प करता है इन फाइंडिंग डायरेक्शंस? कैसे? तो देखो, हमें ये बात पता है कि जो पोल स्टार है वो एक ही जगह रहता है। ठीक है, तो जब पुराने ज़माने में, अभी भी, लेकिन पुराने ज़माने, अभी तो जैसे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक कंपास है, बट पुराने ज़माने में जब मैग्नेटिक कंपास नहीं था उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे कैसे डायरेक्शन का पता लगाया जाता था, वो भी रात में। दिन में तो सूरज से पता चल सकता था, बट रात में कैसे पता चलेगा? वहां पर हेल्प करता था हमको ये पोल स्टार। तो क्या होता था, जैसे आप कोई भी सेलर है, ठीक है, वो समुद्र में है, चारों तरफ कहीं पर भी लैंड नहीं है, सिर्फ पानी पानी दूर तक दिखाई दे रहा है और पूरा आसमान स्टार स्टार स्टार्स। ठीक है, एक स्टार जो कभी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, वही एक इकलौता स्टार है जो उनको हमेशा सही डायरेक्शन बता सकता है। ये जो हमारा स्टार है पोल स्टार, ये हमेशा हमें नॉर्थ के ठीक ऊपर दिखता है। तो ये जहां भी पॉइंट आउट होगा, ये जहां पर भी आसमान में सिचुएटेड होगा, पता चल जाएगा कि भाई वहां नॉर्थ है। ठीक है, अब एक बार हमें नॉर्थ पता चल गया तो उसके ठीक अपोजिट साउथ, और जब नॉर्थ साउथ पता चल गया है हमें, तो इस तरफ ईस्ट और उस तरफ वेस्ट इजीली पता चल जाएंगे डायरेक्शंस, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हम सेल कर सकते हैं कि भाई हमें कहाँ जाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है। सो बेसिकली ये जो पोल स्टार है ये हेल्प करता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉर्थ डायरेक्शन को पता करने में। ठीक है, एंड क्योंकि अपना पोजीशन चेंज नहीं करता तो इसी बात का फायदा उठाया जाता है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब ये तो वहीं का वहीं रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये पोल स्टार वहीं का वहीं रहेगा, तो जहां पर भी वो होगा वही डायरेक्शन नॉर्थ होगी। ठीक है, ऐसे करके जो है ये हेल्प करता है। द पोल स्टार ऑलवेज पॉइंट्स इन दी नॉर्थ डायरेक्शन। Thus, looking at the position of the pole star during the night, one can easily find the geographic directions and hence take the correct route. आराम से सही जो उसका रूट है, पाथ है, वो फॉलो कर सकता है यूजिंग द डायरेक्शन, वो भी नॉर्थ डायरेक्शन। ऑलराइट, इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ? ये तो हमको पता है, सबसे पास कौन सा स्टार है भाई? सन। सन हमारे सोलर सिस्टम में भी है और अर्थ के बहुत पास है। सो दिस इज द स्टार विच इज नियरेस्ट टू द सन। अब सन के बाद कौन सा स्टार हमारे पास है? सन के बाद जो अगला स्टार हमारे पास है दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी या फिर अल्फा सेंचुरी, दैट इज 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। तो देखिए, द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंचुरी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये तो फैक्ट है जो आपको रिमेंबर करना है कि भाई सन के बाद अगला स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी या फिर अल्फा सेंचुरी। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. How far is the sun from the earth if the light from it reaches us in 8.3 light minutes? So देखिए कितना दूर है सन हम लोगों से. अगर जो है डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द मून इज 8.3 लाइट मिनट्स, दैट मीन्स एक मिनट में जितना लाइट ट्रैवल करती है तो 8.3 मिनट्स में वो जितना लाइट ट्रैवल करेगी, ठीक है, दैट डिस्टेंस इज द लाइट मिनट्स. ऑलराइट, सो बेसिकली 8.3 लाइट मिनट्स में अर्थ हम तक अर्थ की सन की जो सनलाइट है वो हम तक पहुंच जाती है. ठीक है, लेट्स कैलकुलेट. इसको हम फटाफट से कैलकुलेट करते हैं. ऑलराइट, सो देखिए लाइट मिनट का क्या मतलब है. लाइट मिनट का मतलब है कि भाई अगर हम 1 लाइट मिनट की बात करें, 1 लाइट मिनट का मतलब है कि भाई जो लाइट है वो एक मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है. ठीक है, और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, सो लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड. ये तो पर सेकेंड की बात है. एक मिनट में अगर हम जानना चाहते हैं कि भाई इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 1 मिनट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे. एंड हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस स्पीड इनटू 60 सेकेंड्स. तो हमें पता चल जाएगा कि भाई 1 मिनट के अंदर कितना लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करती है. सो यू आर गोइंग टू गेट 18 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 किलोमीटर. ये हमें मिल जाएगा. ठीक है, देखो 3 × 6 कितना हुआ, 18 लिख दिया, और 10 की पावर 5, 10 की पावर 1 इज गोइंग टू गिव अस 10 की पावर 6. तो इतना हो गया. तो 1 लाइट मिनट तो भाई इतना डिस्टेंस है. हमें पता करना है 8.3 लाइट मिनट्स, तो हम इस पूरी वैल्यू को 8.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, सो 8.3 लाइट मिनट्स. ठीक है, वो कितना होगा, ये वाला 1 लाइट मिनट मल्टीप्लाइड बाय 8.3. सो 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 किलोमीटर. सो ये ऑलमोस्ट आपको जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिलेगा. ठीक है, तो ये जो आपको आंसर मिलेगा ऑन एन एवरेज यू विल बी गेटिंग 150 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 किलोमीटर. ठीक है, इसको और भी अच्छे से अगर हम लिख दे तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 किलोमीटर. ठीक है, सो यू आर गोइंग टू गेट दिस. ठीक है, यहां पर तुम्हें ये मिल जाएगा व्हेन वी टॉक अबाउट दी. ऑलराइट, सो देखो तुम्हें कितना डिस्टेंस, यू कैन से इतना ऑलमोस्ट इतना डिस्टेंस है सन एंड अर्थ के बीच में, बिकॉज वी नो दैट कि वो कितने दूर है, 8.3 लाइट मिनट्स दूर है. ठीक है, ये 8.3 लाइट मिनट्स मतलब 8.3 मिनट्स के अंदर कितना लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया. ठीक है, सो नोट दिस डाउन, फटाफट से नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन हम और करेंगे. चलिए अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन गेट. हाउ फार इज द नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी फ्रॉम द अर्थ इन किलोमीटर्स. हमें ये पता है कि जो अल्फा सेंचुरी है दैट इज 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, सो पहले तो हम यही इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं. यहां पर लिख लेते हैं द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी, या फिर इसका दूसरा नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी है. ठीक है, अल्फा प्रॉक्सिमा सेंचुरी फ्रॉम अर्थ is 4.3 light years.
1 लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं? क्या ये बात हमें पता है? देखो हमें ये पता है भाई, वी नो दैट 1 लाइट ईयर के अंदर कितना होता है डिस्टेंस? 9.46 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 12 किलोमीटर, है ना। तो हम लाइट ईयर और किलोमीटर के बीच का रिलेशन जानते हैं। 1 लाइट ईयर में कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस होता है, ठीक है, किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे हमें 1 लाइट ईयर का पता चल गया, तो भाई 4.3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई 4.3 लाइट ईयर्स को हम किलोमीटर में कितना लिखेंगे, ठीक है। सो देखो 4.3 लाइट ईयर्स is equals to 4.3 multiplied by 9.46 multiplied by 10 की पावर 12 किलोमीटर। So what you will be getting here, इसको multiply करने पे आपको क्या मिलेगा? 40.6 something 10 की पावर 12 आपको किलोमीटर मिलेगा। So this is equal to this 40.6 into 10 की पावर 12 किलोमीटर, इतना किलोमीटर्स जो है वो लाइट ईयर के अंदर होते हैं, मतलब प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है इतना किलोमीटर्स हम लोगों से दूर है, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए। ऑलराइट, चलिए तो देखिए हम लोगों ने अभी जो है बहुत सारी चीजें स्टार्स के बारे में सीख ली है, राइट। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग गैलेक्सीज के बारे में देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ गैलेक्सीज के बारे में देखेंगे और लिटिल बिट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टार्स आल्सो, ठीक है। सो लेट्स स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming video. Thank you so much.